अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। राम भी अपनी धर्मपत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके और महावीर भी अपनी धर्मपत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके। अगर कैपेसिटी होती तो वो ले जाते। ये कुदरत का कानून नहीं है। जिसको जाना है उसको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ बताने वाला व्यक्ति होगा उसके पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनना है तो हमको साल में 300 बार स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर 300 बार, फिर ऐसा 15 साल 25 साल करना पड़ेगा। तो धीरज तो रखनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए भी। और आप कहोगे कि आत्मा को हम आज बता दो, हो जाएगा। ऐसा चमत्कार मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई टीचर बता सकते हैं कि आप आज आए 5 साल के हैं, मैं डॉक्टर तक आपको पढ़ा दूं क्योंकि मेरी कैपेसिटी है। ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मैं आज कहूँगा, फिर उसको डाइजेस्ट करो, फिर प्रश्न करोगे, फिर डाइजेस्ट करो, फिर प्रश्न करोगे, तभी मैं बता सकता हूँ और आप डाइजेस्ट कर सकते हो। मैं पूरा बता दूंगा तो बाल बंद से लेकर डॉक्टर का बता दिया, बोला आपने तो बहुत बोला, हमको समझ में आना चाहिए ना। मगर मैं कहता हूँ नहीं समझ में आता है, इसलिए स्लोली करता हूँ। तो मांग कर रहे हो, मैं देता नहीं, क्यों नहीं देता हूँ? मेरे को मालूम है व्हाट्स योर कैपेसिटी। ये मेरी मिस्टेक होगी देगा तो, आपकी नहीं है। आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, फर्स्ट मीटिंग, वो मैं जानता हूँ। आप नहीं जाने या ना जाने वो आपकी बात है, मेरे को समझना पड़ेगा ना। मैं ज्यादा दूंगा तो फिर क्या कहेंगे, ये बोर हो गए, इतनी सारी बात बताई, अभी याद भी नहीं रहती है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है ना। तो दिस इज माय मिस्टेक, नॉट योर मिस्टेक। हमको समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी जो है वो बताऊंगा, उसमें फिर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसी में डीप में जाओ, आगे जाओ, अनुभव करो, फिर प्रश्न करो, फिर उसका उत्तर लो, फिर आगे जाओ, फिर प्रश्न करो, फिर आगे जाओ। मगर एक बार सब बोल दूंगा और कल से आप शुरू कर दोगे, पहुंच जाओगे। इतनी कैपेसिटी रामकृष्ण महावीर में तो नहीं थी और मेरे में भी नहीं है। तो प्रश्न ये है नहीं। सिंपल बात है, ये हैव टू डाइजेस्ट स्लोली एंड स्लोली विथ योर ओन इंटरेस्ट। आप समझे? हमको धर्मों को समझने के लिए भी 40, 50, 60 साल बिताए, फिर भी धर्म को हम समझ नहीं सके। वो सबका अनुभव है। और हम आध्यात्म विज्ञान की बात करें, आप कहोगे कि 2 घंटे में सब समझा दो, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए हर बात के लिए एक एक करके आप प्रश्न करोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप का। लास्ट क्वेश्चन कर दो कि भी आत्मा का अनुभव करवा दो, तो एक प्रश्न नहीं होता है। आप समझे ना? स्टेप कहो कि पहले आपने 6 तत्वों को समझाया, अभी आगे हमको और क्या समझना चाहिए, या तो उनमें से कोई प्रश्न उठता है वो बताओ, फिर आगे का प्रश्न करो। तो उसको लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ बताया, फिर लास्ट में बोला अभी क्यों ज्ञान कब होगा, तो मैं क्या कहूंगा? यू फॉलो थ्रू द प्रोसेस। मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रोसेस, नॉट आंसर। मैंने पहले भी कहा, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और रेडीमेड आंसर किताबों में है ही, मगर वो नहीं समझ में आता है, तभी तो हमारे पास आते हैं। आंसर तो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं नहीं है, मगर प्रोसेस नहीं है और इसीलिए सॉल्यूशन नहीं है। मानना पड़ता है। कोई प्रश्न करेंगे तो बोला हमको मालूम नहीं, किताब में लिखा है, तो यही तो आंसर है हमारे पास। हर बात की प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस तब होगी जब व्यक्ति को खुद को रियलाइजेशन है, तभी वो प्रोसेस बता सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस किया है। क्या किया है? तभी वो बता सकते हैं। जो कैसे बताएंगे? जो किताबों में नहीं वो कैसे बताएंगे? तो हर बात के लिए प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस करोगे तो एक एक करके बात आप समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। और इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्टेप चाहिए। क्या चाहिए? हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर छोड़ेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लास्ट स्टेप पे जाएंगे, देखते हैं कि लास्ट स्टेप तो ऊपर है, 15वां स्टेप है। फिर फर्स्ट को छोड़ेंगे तो सेकंड पे जाएंगे, देखते हैं क्या ऊपर को। मेरी प्रोसेस क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा हमको लक्ष्य में होना चाहिए कि आत्मा अनुभव
करना है, ये हमारा गोल है। मगर गोल की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, अभी आपने 6 तत्व की बात किया, फिर उसके आगे क्या समझना चाहिए, फिर आगे क्या, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। अल्टीमेट बोल दूंगे ये प्रोसेस नहीं, जंप लगाना है आपको, तो हमको समझ में आना चाहिए। साइंस में स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा तो मैंने कहा नहीं कि आपने जो प्रश्न किया अच्छा हुआ, ताकि मेरे को उत्तर देने का मौका मिला। मेरे पास तो उत्तर है, मगर प्रश्न नहीं करूंगे, भूख नहीं है, खाना दूंगे, क्या मतलब है। ये बात है। इनका कहने का मतलब है सर कि समय इतना चला गया, जब तक हमें समझ नहीं थी। ओके। मेरे पास समय कम है, तो मैं इस चीज में मैं जल्दी से जल्दी प्राप्त करूँ। वो भावना उनकी सही हो सकती है, मगर हर बात के पीछे प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरत है। बहुत अच्छी। आप ऐसा कहो कि मैंने 60 साल तक पैसा नहीं कमाया है और अभी हमको ये रास्ता बताओ कि मैं 5 साल में कैसा कमा लूं, क्योंकि समय हमारा गवा चुका है। अभी आप क्या करोगे? तो कमा तो नहीं सकते 5 साल मैं वो कमा नहीं सकते, यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं 55 से 30-40 साल से धर्म के आसपास से जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी जाऊँ तो मेरी आस्था है, जहाँ भी जाता हूँ मेरी आस्था है, मेरे गुरु है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उनसे सीखा ही है, जो भी सीखा है उनसे अच्छी बात सीखी है। कुछ अब मेरा अहंकार करने की कमी चली है, क्रोध करने की कमी है, कुछ चीजें जो संसार में रहते हुए भी मैंने उनको छोड़ी है, तो नहीं चाहिए वो चीज सीखी है, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड, मैं उनसे सहमत हूँ। परंतु फिर भी अभी तक ये चीजें जा नहीं रही है, कैसे इसको जाए, ये मेरे को अंदर की तड़प है कि भाई अभी तक तो मेरे में खूब अवगुण पड़ेगा, समझे ना, कई अवगुण है। आज अभी मैं कहता हूँ क्रोध नहीं करूँ और मेरे सामने एक आकर मेरे को 5 गाली दे देवे और उसमें मैं संभाव नहीं रखूँ, तो मेरे का भी अभी तो है ना, मेरे दोस्त स्वयं के दोस्तों को तो अभी मेरे में खुद मैं भरे हुए हैं, उसके लिए वही तो मैं कहता हूँ। मतलब इतना तो आप एक्सेप्ट करते हो कि अभी तक जो भी ज्ञान पाया है, जिससे पाया है, वो ज्ञान इतना शक्तिशाली नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इतना तो एक्सेप्ट करते हो ना? मेरी कमजोरी है, उनका ज्ञान तो शक्तिशाली, मतलब वो ज्ञान पावरफुल है, आप कमजोर हैं। मैं कमजोर हूँ, इनको आ गया, मैं कमजोर हूँ, वो उन्होंने थोड़ी कहा है मेरे को। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो वंस अगेन फिर आप विड्रॉ मत करना। ज्ञान पावरफुल है और मैं कमजोर हूँ, तो ज्ञान तो आपके पास है। मेरे पास कहाँ है ज्ञान तो आप आ गए विड्रॉ। मोमेंट है, आप मेरे को दी, मैंने आपकी बात को समझ गया कि आपने जो बात कही है उस बात को मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस प्रोसेस में क्यों नहीं जी रहा हूँ। मुझे ये आ रही, आप कह रहे हो क्रोध नहीं करना, आप जो कह रहे हो मैं उसको मान रहा हूँ चीजें, परंतु जो प्रैक्टिकल में प्रोसेस में आ रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका वो नहीं पा रहा है, मैं वो कह रहा हूँ आपको। मैंने कहा मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। कहाँ हुआ चेंज? आप ये कह रहे हो, आपने पहले कहा कि आप मेरे को ज्ञान दे दो कि मैं अभी तक भी जो ज्ञान पाया है, और उसमें आपने पहले आपके गुरु और ज्ञान की प्रशंसा किया, ठीक है। अभी सुनो, आप प्रशंसा किया, हमने सब सुन लिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसके बाद किया। फिर भी आपको आगे से जानना चाहता हूँ उसके आगे कि अभी तक इतना ज्ञान पाने के बाद भी मेरे अंदर गुस्सा है, वो आपने एग्जाम्पल दिया, वो अभी क्यों नहीं निकलता है, यह आपने प्रश्न किया। और प्रश्न के बाद में मैंने आपको उत्तर दिया कि आपने जो ज्ञान जिससे भी जाना है, क्या वो सक्षम नहीं है, क्या आपकी कमजोरी निकाला है? अगर वो सक्षम है तो और ज्ञान जानने की जरूरत है, ये मेरा प्रश्न है। वो सक्षम है, वो मेरे को कहते हैं कि ये चीज तेरे को गलत हो रही है, वो तो कह रही है मेरे को ना, वो मेरे को कह रहे हैं। अभी आप समझे नहीं, अभी आप बातें नहीं समझे। अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कुछ समझे, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ, मेरे को बहुत समझा रहे हो, तू संभाव तेरे क्रोध है, तू कम कर दे, आप मेरे को कह रहे हो। अभी आप जो चीज समझाते हो, आपका जो धर्म है ये समझाता है कि सब हमेशा आदमी को सरल बनना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है कि आदमी को सरल रहना चाहिए। कभी सरलता नहीं आई जब तक, तो क्या मतलब, जब इतना कुछ सुना आपसे इतनी चीज सुनी और मेरे में सरलता नहीं आई, तो ये किसकी, मेरे कर्म के उदय की है कमजोरी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बात समझनी पड़ेगी अपने को कि हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पास जो भी अभी एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपया आया है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं 10 लाख की चीज़ खरीद सकता हूँ, ये कैपेसिटी 10 लाख रुपया में है।
अभी मैं 10 लाख में से 500 उपयोग करता हूँ, 5000 उपयोग करता हूँ, 25000 उपयोग करता हूँ, ये कोई बात नहीं है। मगर मेरे पास कैपेसिटी कितनी है? 10 लाख। ठीक है, अभी मैं 10 लाख उपयोग नहीं कर सकता हूँ और इसका मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता है, मगर कैपेसिटी तो है कि नहीं? ऐसे यहाँ 10 लाख रुपया की बात का, यहाँ मैं ज्ञान की बात करता हूँ कि आपके पास ज्ञान इस लेवल का है जिसके अंदर हर प्रश्नों का समाधान देने की क्षमता है, ऐसा आप मानते हैं। अभी इसमें से आप 5% यूज करते हैं, तो ज्ञान नया लेने की जरूरत है कि वही ज्ञान को यूज करना है? मेरा प्रश्न ये है। समझिए आपका क्वेश्चन, आपके पास बार बार इस चीज को, आप जैसे मैं जिस जगह जा रहा हूँ उसको ज्ञान को मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो आप कह रहे हो मेरे आप आओ उस चीज को प्रैक्टिकल विज्ञान से सीखो, तब आपको अंदर से आप खोज के प्राप्त करोगे। यही है बात तो आपकी। तो कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई धर्मगुरु के पास जाता है, फिर दूसरे धर्मगुरु के पास जाता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, फिर दूसरा शास्त्र पढ़ता है। वो क्यों पढ़ता है? वो गलत है इसलिए नहीं, उनकी बात जब मेरे को समझ में नहीं आती है तो मैं जहाँ समझ में आ सकती है वहाँ मैं जा सकता हूँ, और सबके लिए ओपन है। इसमें कोई टिका की बात नहीं है, ये सब व्यक्तियों की प्रोसेस है, ये सब व्यक्तियों की प्रोसेस है। हमको व्यवहार जीवन में मालूम है कि हम 5वीं कक्षा में पास हो गए, हम 5वीं कक्षा में पास हो गए, अभी हमको 6 स्टैंडर्ड में जाना है, तो 5वीं कक्षा की किताब, टीचर और 5वीं कक्षा का ज्ञान ये छोड़ूंगा तभी मैं 6 में जा सकता हूँ। मगर मैं कहूँगा कि 5वीं कक्षा की टीचर भी ले जाऊँगा, किताब भी ले जाऊँगा, तो फिर क्या होगा? तो ये बात हमको प्रैक्टिकली मालूम है, मगर धर्मों में ये बात मालूम नहीं है और नहीं हम स्वीकार करते हैं। आगे जाने के लिए पीछा छोड़ना है, जब पगथिया चढ़ते तो भी मालूम है कि पीछे का पगथिया छोड़ोगे तो अभी आगे जा सकते हैं। वहाँ भी मालूम है, स्कूल में भी मालूम है, कॉलेज भी मालूम है, खाली धर्म में मालूम नहीं है हमको। ये हमारी कमजोरी है। मैंने कहा ना, माइंड सेट क्या बता दिया। हम सबको मालूम है आगे जाने के लिए पीछा छोड़ना पड़ेगा, आज जीने के लिए कल भूलना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर स्टेप सेकंड पे जाना है तो फर्स्ट को छोड़ना पड़ेगा। एकदम सटीक बात ये आई है। अगर 5वीं कक्षा में 6ठी में जाना है तो 5वीं कक्षा की किताब भी छोड़नी पड़ेगी, टीचर भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ मालूम होता है, यहाँ नहीं मालूम होता। यहाँ पकड़ आए गए हमारे। हम ये नहीं कहता हूँ कोई टीचर गलत है, टीचर सब सही थे, मगर सबका लेवल क्या है? तो लेवल की बात है, या राइट और रॉन्ग की बात नहीं। जब वो कहता है मैं 5वीं कक्षा का टीचर हूँ तो कितना पढ़ाएगा? फिर आप 6ठी कक्षा में कहेंगे आप आ जाओ ना, मगर वो उस स्टैंडर्ड का टीचर नहीं है, तो वो आपको भी समझना है। नहीं समझे? ये बात जब टीचर कहता है मैं 5वीं स्टैंडर्ड का टीचर हूं और मेरे को पास होके 6ठे में जाना है, तो वो टीचर मेरे को हेल्प कर सकते हैं? टीचर कैसे हेल्प करेगा? नहीं, उनको पूछता हूँ मैं। तो हेल्प करेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात स्कूल में मालूम है, कॉलेज में मालूम है, स्टेप चढ़ते हैं तो मालूम है, सिर्फ यहाँ मालूम नहीं है, हर जगह मालूम है। हर स्टेप चलते हैं तो हमको मालूम है, पिछला स्टेप छोड़ेंगे तो आगे जाएंगे। मालूम है कि नहीं? कि नहीं बात है मेरी? सिर्फ हर जगह पे मालूम है, एक ही जगह पे मालूम नहीं है, धर्म में। जो पकड़ा सो छोड़ेंगे। तो इसीलिए हमको ही खुद को आगे जाने के लिए ओपन होना पड़ेगा, आगे जाने के लिए। इसके लिए और जितने भी आप महान पुरुष कहते हैं, वो महान पुरुष भी ऐसे महान नहीं बने। आज प्रैक्टिकल बात करो, अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं तो फिर वही कुंडाला में रहो, जो आपके पास ज्ञान है वही रहेगा, बाहर की दुनिया का आपको मालूम नहीं होगा। नो कंपैरिजन, आपने फिक्स कर दिया, फिर आगे बढ़ने की बात नहीं करने का, तो वही चक्कर में रहो, पूरी लाइफ बिताओ, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप समझे ना? आगे बढ़ने के लिए हम कोई नई बात समझेंगे तभी तो कंपैरिजन होगी कि ये बात समझिए, ये बात समझिए, तो उसमें कोई अपग्रेड दिखता है, अपग्रेड है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। फिर वो बात समझने के बाद अनुभव करो, फिर आगे की बात किसी के पास समझो, फिर उसको लगता है कि अपग्रेड होता है तो इसको बात स्वीकार करो, फिर आगे जाओ। हमको आगे जाना है, हमको आपको सही, आपको सही, आपको सही, गलत वो बोलने का प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है टीचर बदलने चाहिए, हमारा ज्ञान वर्धमान होना चाहिए। दैट इज माई कॉन्सेप्ट। टीचर बदलना चाहिए तभी हमारा ज्ञान स्कूल में, कॉलेज में वर्धमान हो सकता है। यस और नो? बस इसलिए क्या हम आगे जाते हैं तो पिछले टीचर को हम गलत कहते हैं? ऐसी बात है? दैट इज द प्रोसेस टू गो
अहेड, और कोई प्रोसेस नहीं। आगे जाने की यही प्रक्रिया है। टीचर को छोड़ के आगे जा, उनके पास जो था वो ले लो, फिर आगे जा, उनके पास था ले लो, फिर आगे जा, क्योंकि आपको कहाँ जाना है? आगे। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मगर यहाँ क्या है, हम एक टीचर को पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने जो कहा वही मानना है, वही स्वीकारना है, वही करना है और आगे भी जाना है। हाउ इट इज पॉसिबल? एक बार तो आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, और इसलिए मैं हर बातों को एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ताकि कोई भी कॉमन सेंस वाले व्यक्ति कहेंगे नहीं उनकी बात में दम है, रैंडम नहीं है। रैंडम समझते? मैंने ऐसा नहीं कहा ये बात मान लो, ये बात मान लो, ये बात स्वीकार कर लो, ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा मैंने नहीं कहा। हर बातों के पीछे मैंने एग्जाम्पल रखा ताकि आप समझ सको, और एग्जाम्पल ही व्यक्तियों को बात समझने में आसान बना देता है। इनमें ये शब्दों में कोई शास्त्रों का शब्द नहीं है, अलंकारिक भाषा नहीं है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप समझे? कोई बात मैंने ऐसी नहीं की जो आपको समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल दिए, किताबों में लिखा है वो मैंने नहीं बताया, शास्त्रों के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है, मगर मैंने कहा हमको खुद को भी अपनी दृष्टि अपने आगे जाने के लिए बदलनी पड़ेगी। आप समझे? और मैंने हमारे हजारों सत्संग में कहा है कि राम और कृष्ण इतने महान थे, इसमें कोई संशय नहीं है, मगर राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर, जो इनका आयुष्य हजारों साल का है, वो पूरे आयुष्य के अंदर उन्होंने कभी भी 25 व्यक्तियों के आगे प्रवचन नहीं किया है। सुना कि नहीं सुना? बात सही है, गलत लगती है आपको? नहीं, ये बात सही, एग्जाम्पल सही लगता है, गलत लगता है? नहीं गलत कुछ लग ही नहीं रहा है। नहीं, मैं एग्जाम्पल की बात, नहीं तो इसीलिए महान पुरुषों की बात ज्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे। ये सतयुग में भी पॉसिबल नहीं था, तो ये कोई नई बात, इट इज वेरी कॉमन थिंग। द पर्सन दे हैव इंटरेस्ट एंड दे नो द वैल्यू, तभी वो समझ सकेंगे। और इसीलिए महान पुरुष जीवन में आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है? जिसको जानना है वो बताएंगे, जानना है बताएंगे, जानना है बताएंगे, मगर वो कभी गुरु बनते नहीं है और शिष्य करते हैं। जो गुरु शिष्य बनेंगे वो स्टक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टक, समझते हैं? स्थित हो जाएंगे। बस इसीलिए हम कहते हैं कि हम न गुरु हैं न शिष्य बनाते हैं, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट बनाने के लिए आए हैं। और वो साइंस भी सनातन सत्य है, वो मेरा सत्य दैट्स इट। कोई कहेंगे स्वामी जी आपकी बात मेरे को पसंद नहीं है, बोला मेरी बात को आप पसंद नापसंद मत करो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं पसंद करते हो, क्योंकि मैं उसकी बात करता हूँ, मेरी बात नहीं करता हूँ। अगर मैं राम की बात करूंगा तुम कहोगे मैं आपकी बात पसंद नहीं करता हूँ, मैं कहूँगा राम मेरी बात पसंद नहीं करते हो, राम की बात पसंद नहीं करते हो। मैं राइट और रॉन्ग? तो मैं कौन सी बात करता हूँ? यूनिवर्सल ट्रूथ की। तो आप पसंद नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं कहा ये मेरी बात है, प्रेजेंटेशन मेरा है। बात किसी करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो आप पसंद नहीं करो तो किसको पसंद नहीं करते हो? यूनिवर्सल ट्रूथ को। मेरे को नहीं पसंद कर रहा है। यहाँ व्यक्ति की बात, आम लोगों के अंदर इतनी सोच भी नहीं होती है ना बोलते समय। ये तो मैं हाईलाइट करता हूँ तो दिमाग में आता है क्या ऐसा भी होता है। बात यही है, मैंने पहले भी कहा, मैं जितना भी उत्तर दूंगा इतने आप प्रश्न उठेंगे, क्योंकि सोच नहीं है ना आपके पास। मैं कहूंगा तभी मालूम ओ ऐसा भी होता है, फिर आपको दूसरा प्रश्न आएगा, फिर तीसरा आएगा, क्योंकि इस लाइन पे गए ही नहीं आपको, हर बात को आपने नहीं सोचा है।